हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रियंका योगी तिवारी जी और उनकी फैमिली के बारे में, यानी कि उनकी मायके वाली फैमिली के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो प्रियंका योगी तिवारी जी के भाई आलोक राणा है, तो फाइनली उनका जो होम स्टे है ना वो भी बनकर कंप्लीट हो चुका है और उनके होम स्टे पे रहने के लिए अब काफ़ी सारे गेस्ट एक के बाद एक करके आते जा रहे हैं। और इसकी वजह से जो आलोक राणा है ना, तो उनका बुकिंग का काम भी काफ़ी बढ़ चुका है। और इसके अलावा आलोक भाई को अपना ब्लॉग भी शूट करना होता है, तो वो अब आजकल काफ़ी बिजी हो गए हैं। एक तो उन्हें इधर उधर जाना पड़ता है सामान लेने के लिए, क्योंकि अब उन्होंने होम स्टे बनाया है, तो भाई वहाँ पर को सारी फैसिलिटीज़ का उनको ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं गेस्ट को कोई दिक्कत ना आए किसी फैसिलिटी की वजह से। कोई फैसिलिटी नहीं है तो इस वजह से वो इधर उधर घूमते रहते हैं, कभी कुछ सामान के लिए तो कभी कुछ सामान के लिए। आपने देखा ही होगा। और आजकल प्रीति जी भी ज्यादातर अपने मायके में ही दिखाई देते हैं। जब से उनका होम स्टे बना है ना, तो भाई वो तब से अपने मायके में ही है, क्योंकि वहां पर को अभी बहुत सारे काम है। तो अभी उनकी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं, तो सबके लिए बहुत सारा काम बढ़ चुका है जब से उनका होम स्टे बना हुआ है। और आपने देखा होगा कि जो प्रियंका योगी तिवारी जी की माँ है, तो भाई उनके लिए तो और भी ज्यादा काम बढ़ चुका है। जैसे आपको पता ही है कि गाँव में अक्सर खेतों का काम भी रहता है, इसके अलावा जानवरों का काम भी रहता है। और यहाँ तक कि जो प्रियंका योगी तिवारी जी की मम्मी है, तो भाई उनको तो काफ़ी दूर जाना पड़ता है अपने जानवरों की देख रेख के लिए, क्योंकि उनका घर से थोड़ा दूर रहते हैं उनके जानवर। जैसे आपने सुना ही होगा उनके ब्लॉग में, वो बताते रहती है कि हमारे जानवर है वो यहाँ है, तो वो किसी दूसरे घर पे भी जाती हैं देख रेख करने के लिए। तो इसी वजह से जो प्रियंका योगी तिवारी जी और उनके भाई आलोक राणा जी हैं, तो उनकी ऑडियंस उनको यही बोल रही थी कि आपने अपनी माँ के लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं है आप लोगों को अपनी माँ की, और उनके लिए आपने बहुत सारा काम बढ़ा दिया है। आपको कोई हाउस कीपर रख लेना चाहिए था घर की साफ सफाई के लिए, और खाना पकाने के लिए किसी को रख लेना चाहिए था, ताकि जो आलोक राणा की माँ है तो भाई उनको थोड़ा रेस्ट मिल सके। ऐसा कहना था ऑडियंस का। और भाई ऑडियंस को उनकी चिंता है, इसी वजह से ऑडियंस ऐसा बोल रही है। क्योंकि जो घर में लेडी होती है ना, खासकर गाँव में जो लेडी रहती हैं, तो भाई वैसे उनका बाहर का इतना सारा काम रहता है। कभी खेतों में जाओ, कभी जानवरों की देख रेख करो, और फिर घर के काम करो, और इसके बाद अगर होम स्टे में कोई गेस्ट आ गया तो भाई उसके लिए अगर खाना बनाने की जिम्मेदारी भी घर की लेडी पर है ना, तो भाई बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है पूरा स्केड्यूल। तो इसी वजह से जो ऑडियंस है ना, तो वो प्रियंका योगी तिवारी जी को और आलोक राणा जी को यही बोल रहे थे कि आपको अपनी माँ की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। आपने उनके ऊपर इतना सारा लोड डाल दिया, पहले तो घर का काम अलग, उसके बाद अब कोई गेस्ट आया तो उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी उनको ही करनी पड़ रही है। तो इसी वजह से प्रियंका जी और आलोक जी की जो ऑडियंस है ना, तो वो उनकी माँ के लिए चिंता जाहिर कर रही थी, क्योंकि वो उनके डेली के दर्शक हैं। तो इतना तो उनका हक बनता है कि वो अपनी राय रख सकें कि उन्हें उनके ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, और जो कुछ भी उन्हें ब्लॉग में दिखाई दे रहा है क्या वो उससे संतुष्ट हैं भी या नहीं। तो इसी वजह से ऑडियंस ने अपनी राय रखी थी वहाँ पे, जो बिल्कुल भी गलत नहीं है, जिसको मैं बिल्कुल सही मानती हूँ। लेकिन यहाँ पर को प्रियंका जी और उनकी फैमिली भी गलत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर कोई पहाड़ों में रहता है ना, तो भाई वहाँ पर को इतनी सारी सुविधाएं एक साथ मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि अभी अभी आलोक भाई ने होम स्टे का काम स्टार्ट किया है, तो इतनी जल्दी तो उनको हाउस कीपर नहीं मिल सकता, और ना ही कोई दूसरा इंसान मिल सकता है कि जो उनके होम स्टे में आकर खाना पका सके। तो हो सकता है कि वो लोग अभी देख रहे हो कि कोई उनको ऐसा शख्स मिल जाए जिसे वो अपने घर पे रख सके, ताकि उनकी माँ की थोड़ी हेल्प हो जाए। तो भाई शुरुआत में ना थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे उनका होम स्टे का काम थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, तो हो सकता है कि उनको कोई बंदा मिल जाए जिसकी उनको तलाश हो, और जो उनको ठीक लगे तो भाई उसको वो रख सकते हैं, ताकि उनकी माँ की हेल्प हो सके। क्योंकि भाई आपने देखा ही होगा कि वो सभी लोग आजकल काम पे लगे रहते हैं। आपने देखा ही होगा कि जो प्रीति जी और उनके जो पिताजी हैं, तो भाई वो लोग भी साफ सफाई के काम में लगे रहते हैं। इसके अलावा जो आलोक भाई हैं, तो वो भी सामान के लिए इधर उधर दौड़ते भागते रहते हैं। तो सभी लोग अपनी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं वहां पर को। लेकिन जो प्रीति जी और प्रियंका जी की माँ है, तो भाई उनके लिए कुछ ज्यादा ही काम बढ़ गया है, क्योंकि उनको घर भी संभालना पड़ता है, इसके अलावा खेतों के भी काम उनको करने पड़ते हैं, और जानवरों की देखरेख भी करनी पड़ती है, और खाना बनाने की जिम्मेदारी भी अभी उन पर ही आई हुई है। तो इसी वजह से लोगों को यही लग रहा था कि उनको अपनी माँ की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, कि उन्होंने खाने पीने की जिम्मेदारी भी अपनी माँ को सौंप दी। तो भाई ऐसा नहीं है, उनको अपनी माँ की चिंता होगी। क्यों, किसको, किन बच्चों को अपनी माँ की चिंता नहीं होती है भाई। तो उन्होंने भी सब कुछ सोचा ही होगा, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी अभी अपना होम स्टे बनाकर तैयार किया है, तो उसके बाद ना थोड़ा टाइम लग जाता है हर चीज को मैनेज करने के लिए।
तो भाई वो ढूंढ रहे होंगे। अब गाँव का इलाका है तो भाई गाँव में पब्लिक भी कम रहती है। इसके अलावा अगर हम गाँवों का कंपैरिजन शहरों से करें ना, तो शहर में पब्लिक इतनी ज़्यादा रहती है कि वहाँ पर से हमको वहाँ पर हर चीज़ आसानी से मिल जाती है। लेकिन गाँव में ना हर सुविधा का होना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो इसी वजह से उन लोगों को टाइम लग रहा होगा। वरना वो भी नहीं चाहते होंगे कि उनका जो टाइम है वो इतना बिजी हो जाए। आपने देखा ही होगा कि आजकल उनकी फैमिली में हर कोई इतना बिजी हो गया है ना, भाई कोई साफ सफाई के काम में लगे रहता है, किसी को खाने पीने का अरेंजमेंट करना पड़ता है जो भी गेस्ट आते हैं उनके लिए। तो मैं यहाँ पर को ये नहीं कह रही कि जो ऑडियंस है वो गलत बोल रही है। भाई ऑडियंस को पूरा हक है अपनी चिंता जाहिर करने का, क्योंकि वो डेली के व्यूवर्स हैं उनके, तो भाई वो उनको डेली के डेली देख रहे हैं, तो इतना तो उनका हक बनता है कि वो कमेंट सेक्शन में आकर अपनी राय रखें। लेकिन यहाँ पर को ना प्रियंका योगी तिवारी जी की फैमिली भी गलत नहीं है, क्योंकि भाई उनको भी मैनेज करने में थोड़ा टाइम लग रहा होगा, क्योंकि वो लोग गाँव में रहते हैं। आपको पता ही है भाई कि पहाड़ी इलाकों में आना जाना कितना मुश्किल रहता है और हर सुविधा का होना कितना मुश्किल है वहाँ पर को। तो अब आपको धीरे धीरे उनके व्लॉग्स में देखने को मिलेगा, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते जाएगा ना, और उनका जो मैनेजमेंट है भाई वो भी धीरे धीरे सही होता जाएगा। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि उन्होंने कोई हाउसकीपर भी जरूर रखा होगा साफ सफाई के लिए। इसके अलावा वो खाना पकाने के लिए कोई कुक भी जरूर रख लेंगे, क्योंकि भाई घर के मेंबर क्या क्या काम करेंगे, वो ऑलरेडी इतने बिजी रहते हैं अपने कामों में। अब इसके अलावा अब वो गेस्ट की भी देख रेख करेंगे, तो भाई उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं तलाश तो जरूर कर रहे होंगे कि उन्हें कोई भरोसेमंद इंसान मिले जो उनकी घर की देखभाल कर सके और इसके अलावा उनके घर पे खाना पका सके, क्योंकि आज के टाइम पे एक भरोसेमंद इंसान मिलना भी ना काफ़ी मुश्किल होता है, और उनको ऐसे इंसान को ढूंढने में भी काफ़ी वक्त लगता है। तो भाई हो सकता है कि उनको इसी वजह से थोड़ा समय लग रहा हो। तो आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, जैसा आप लोग चाहते हैं भाई वैसा ही आपको देखने को मिलेगा उनके ब्लॉग्स में, मुझे तो यही उम्मीद है। और इसके अलावा ना कई लोग ये बोल रहे थे कि भाई ये लोग बहुत लालची हैं, इनके पास इतना सारा पैसा है, उसके बाद भी ये लोग अपनी माँ को देखकर इनको बुरा नहीं लग रहा कि वो दिन भर कामों में लगी रहती है। ये लोग पैसा बचाने के लिए ना ही कोई हाउसकीपर रखना चाहते हैं और ना ही खाना पकाने के लिए कोई कुक रखना चाहते हैं। भाई ये लोग पैसा बचाना चाहते हैं, ऐसा कहना था कुछ लोगों का। तो भाई आप लोगों को थोड़ा वेट करना चाहिए, इतना नेगेटिव बोलना कि भाई ये लोग लालची हैं, ये लोग पैसा बचाना चाहते हैं। भाई वो लोग भी चाह रहे होंगे कि उनका भी जो काम है वो हल्का हो जाए, तो उसके लिए उन लोगों को भी समय लग रहा होगा। तो आप लोगों को थोड़ा वेट करना चाहिए, उसके बाद ही आपको किसी को जज करना चाहिए। तो आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरी राय अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल भी मत भूलना।